जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या कि ठोस में चुंबकीय गुण हैं, सॉलिड में हाँ क्या होंगे चुंबकीय गुण, बोल तो मैग्नेटिक इफेक्ट एंड सॉलिड्स। तो चलो भैया जी स्टार्ट करते हैं कि ठोस में चुंबकीय गुण आए कहाँ से। ठोस में चुंबकीय गुण तो इनके बेस पर हमारे सॉलिड्स के टाइप कैसे होंगे, तो सिंपल है, बहुत ईजी है। ठोस में हमारे क्या क्या होते हैं। ठोस में वैसे देखा जाए बहुत ही तो बहुत कुछ है, लेकिन हम ले रहे हैं क्या, परमाणु ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? परमाणु। परमाणु हम नहीं भैया, परमाणु ले लिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पॉजिटिव होता है, वो तो न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि पॉजिटिव के चारों चक्कर लगाता है। अब जो ये जो गति कर रहा है ये हमारी कक्षीय गति होती है। ठीक, क्या होती है? कक्षीय गति। अब इसके कारण भी हमारे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र आता है, कक्षीय गति। और एक होती है हमारी गति इसमें कौन सी, स्पिन मूवमेंट, मतलब खुद के अक्ष पर ही घूमती है। जैसे हमारी पृथ्वी है ना, जैसे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अक्ष पर ही घूम रहा है। ठीक है, अपने अक्ष पर ही घूम रहा है और पॉजिटिव भी चारों चक्कर लगा रहा है। तो ये जो गति ये वही चक्रण गति है। जो चुंबकीय गुण आते हैं ना वो चक्रण गति और कक्षीय गति के कारण आते हैं। ठीक भैया, तो चक्रण गति दो टाइप की होती है। चक्रण गति दो टाइप की होती है। आप सोच रहे हैं ये कैसे पॉसिबल है। देखो भैया, आपने पृथ्वी देखी है, हमारा सूरज भी देखा है, सबने देखा है। तो जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों चक्कर भी लगाती है और खुद के अक्ष पर भी घूमती है। अब इससे होता है क्या, जो खुद के अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होती है, और जब सूर्य के चारों चक्कर लगाती है तो हमारे क्या साले बीतती हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति दो टाइप की कैसे हुई। हाँ, तो ये एक होती है हमारे प्लस हाफ, ये 11th क्लास का टॉपिक है, और ये एक होती है माइनस हाफ। अब माइनस हाफ होगा कैसे, आप जब हमारा इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूमता है। कैसे? घड़ी की दिशा में, समझे मामू, घड़ी की दिशा में घूमता है तो जो गति आती है वो आती है प्लस हाफ। तो क्लॉकवाइज जब घूमते हैं ना तो हमारी प्लस हाफ आती है। बट जब हमारा इलेक्ट्रॉन घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो भैया होता है कि जो हमारी आती है, कौन सी आती है? एंटी क्लॉकवाइज आती है, और ये जाते हैं माइनस हाफ। मतलब एंटी क्लॉक घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, और जब मतलब घड़ी की विपरीत दिशा बोले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो गति आती है ये माइनस हाफ आती है, और क्लॉकवाइज में हमारी प्लस हाफ आती है। ये इलेक्ट्रॉन का चक्रण गति होती है, और ऊपर हमारी कक्षीय गति होती है। ठीक है, अब हमारे इलेक्ट्रॉन डब्बे में बंद भी होते हैं, जानते हैं भैया। ठीक, अब इस वाले की जो इलेक्ट्रॉन की गति, एक इलेक्ट्रॉन की गति होती है प्लस हाफ, ठीक भैया, और एक इलेक्ट्रॉन की गति होती है माइनस हाफ। तो इसमें यार चुंबकीय गुण का क्या मतलब है ठोस में, तो बताते हैं, रुको भैया, कि कितने प्रकार के होते हैं हमारे ठोस चुंबकीय गुण के आधार पर, और कैसे होते हैं, कैसे बांटा गया, सब बताएंगे ए टू जेड डिटेल। तो चलिए देखते हैं, पहले इसको रब करें और फिर बताते हैं आपको ए टू जेड डिटेल के साथ। ठीक है, तो भाई जो ठोस होते हैं ना, ठोस पदार्थ होते हैं, तो चुंबकीय गुण के आधार पर ये 5 टाइप के होते हैं। कितने? 5 टाइप के। देख लो भैया, ये ठोस होते हैं ना, चुंबकीय गुण के आधार पर 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या होता है? अनुचुंबकीय, समझने मामू, अनुचुंबकीय पहला होता है। दूसरा होता है हमारा प्रतिचुंबकीय, ठीक भैया, पहला अनुचुंबकीय, दूसरा प्रतिचुंबकीय, जिसे दुष्ट पापियों, इसे अनुचुंबकीय को दुष्ट पापियों को भाषा में बोलते हैं क्या, फेरामैग्नेटिक। अभी जब एक इसको डिटेल में बताएंगे तो उसकी इंग्लिश में लिख देंगे। ठीक है, पापियों की भाषा लिखनी जरूरी नहीं, वैसे लिख देते हैं। ठीक है भैया, तो ये होता है अनुचुंबकीय। एक होता है हमारा लौह चुंबकीय। क्या होता है? लौह चुंबकीय, ठीक है, और एक होता है हमारा प्रतिलौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक भैया, और एक होता है हमारा क्या, फेरी चुंबकीय, फेरी भैया, फेरी चुंबकीय पदार्थ। ठीक भैया, तो प्रतिचुंबकीय को बोलते हैं डायमैग्नेटिक, लौह चुंबकीय को बोलते हैं क्या, फेरोमैग्नेटिक, और ऐसे बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेट, और ऐसे बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक। तो ये 5 टाइप के होते हैं चुंबकीय गुण के आधार पर हमारे पदार्थ ठोस। ठीक भैया, कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं, जो कि हमारे लिखे हैं हमारे बोर्ड पर। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि क्या होते हैं। वैसे बेसिकली जो हमारे अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय होते हैं ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉन के युग्मन पर डिपेंड होते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन के युग्मन में विभाजित है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन मतलब
युग्मन है या नहीं है, इसके बेस पर हमारे दो टाइप हैं। और ये वाले हैं ना, ये वाले, ये हमारे हैं डोमेन के आधार पर। किसके? डोमेन। डोमेन ये गुच्छा होता है। क्या होता है? ये गुच्छा होता है जिसमें समान गुण होता है। समान गुण कैसे? जिसमें आगुण, चुंबकीय आगुण समान होता है ना, जिनका समान एक दिशा में होता है, कंटिन्यू होता है, मतलब एक जैसा होता है चुंबकीय आगुण, उनको बोलते हैं डोमेन। ये गुच्छा होता है, ठीक है। और गुच्छे में जैसे आपके क्लास में अगर मान लीजिए 100 बच्चे हैं और सभी का जो ग्रुप होता है वो अलग अलग होता है। कुछ का बैक बेंचर होता है, कुछ का टॉपर होता है, कुछ का एवरेज होता है, कुछ का अलग होता है, कुछ का बंक मारने वाला होता है। तो अगर एक का गुण सेम है तो उसमें सभी के गुण सेम होने वाले हैं, ठीक भैया। तो ये हमारा एक गुच्छा होता है डोमेन, ठीक है। तो इसके बेस पर हमारे 3 है और इलेक्ट्रॉन के युग्मन के आधार पर हमारे 2 हैं। इलेक्ट्रॉन का युग्मन जानते हैं भैया, डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये होते हुए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इनके बेस पर भी हमारे ये हमारा युग्मन होता है, ठीक है। ये होता है पेयर, इनका मतलब युग्मित होते हैं और ये अनपेयर होते हैं, ठीक है भैया। तो ये इनके बेस पर भी है और डोमेन के भी आधार पर है। तो चलिए देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इजी तरीके से समझ लेंगे, कोई ज़्यादा टिपिकल चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। भैया हमारा पहला है अणुचुंबकीय पदार्थ और दूसरा है प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थ। दोनों को एक ही समझ लेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के युग्मन के बेस पर है। किसके? इलेक्ट्रॉन का युग्मन। युग्मन जानते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारे डब्बे होते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 पाए जाते हैं, एक होता है पेयर्ड और ये हमारा ये होता है अनपेयर्ड, मतलब ये अनपेयर्ड है और ये हमारा होता है पेयर्ड, ठीक भैया। और ये होता है हमारा अनपेयर्ड। क्यों, हमने यहाँ पर कुछ गलती की है ना भैया? हाँ की है, बिल्कुल की है। ये होता है हमारा अनपेयर्ड और ये होता है पेयर्ड, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो इनके बेस पर हमारे चुंबकीय गुण कैसे होंगे? तो भैया देखो, जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, इनमें होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, अयुग्मित होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक भैया। जिसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होता है म्यू, ठीक है भैया, ये होता है म्यू, जो कि 0 के बराबर नहीं होता लेकिन बहुत कम होता है, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास, ठीक भैया, चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसकी ओर ना दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, दुर्बल रूप से। दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं ये, ठीक है। ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर, ठीक भैया। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जो म्यू होता है ना, म्यू ये बहुत कम होता है, ये 0 के बराबर तो नहीं होता लेकिन कम होता है, जिसके कारण ये बहुत ही दुर्बल। जैसे हमारे पास अगर कोई पोल है हमारे पास, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र, कोई क्या मैग्नेट रखे हैं, एक हमारा नॉर्थ है, एक हमारा साउथ है, और ये हमारा एक कटोरा रखा है, तो इसमें रखा है हमारा क्या, कैसे अनुचुंबकीय पदार्थ रखे हैं। तो होगा क्या कि अगर इसमें रखा जाए तो ये तो पता इसकी तरफ, इस तरफ आ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो होता है कि ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, तो बहुत ही कम होता है। किसके कारण? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक भैया। तो समझे ना क्या कि अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण म्यू नॉट बहुत ही कम होता है, 0 तो नहीं होता लेकिन कम होता है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र को बहुत कम रूप से आकर्षित होते हैं। अब और अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा लिया जाए तो ये अपना मतलब ये चुंबकीय गुण बिल्कुल खो देते हैं, ठीक है भैया। तो अब होगा क्या कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो इसके एग्जाम्पल तो देख लो भैया। एक तो हमारा ऑक्सीजन O2 है, क्या है भैया? थीटा नहीं, O2 NO एग्जाम्पल, और ETC बहुत सारे हैं भैया, ठीक है, याद रखना। अब बात करते हैं प्रतिलोम चुंबकीय। रूल सेम इसका उल्टा होता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, इसमें टोटली पेयर्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे टोटली पेयर्ड होते हैं। अब आप सोच रहे हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब समझे ना है, ऊपर हमने या तो बता दिया, लेकिन पेयर्ड अनपेयर्ड समझा गया। तो देखो इसमें एक होता है माइनस हाफ प्लस हाफ, एक होता है माइनस हाफ, ठीक भैया। ये हमारा किस दिशा में घूमता है? ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और ये हमारा क्लॉकवाइज घूमता है, घूमता है। तो क्या होता है कि जब ये घूमता है तो उसका कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है, म्यू होता है, ठीक भैया, म्यू होता है। इसका कुछ चुंबकीय आघूर्ण होता है जो कि 0 के बराबर नहीं होता, लेकिन कुछ तो होता है। लेकिन जब ये जितना इसका होता है जितना उतना ही इसका होता है, तो इस जब दोनों एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बराबर होता है, मतलब उल्टा होता है, तो ये खत्म कर देते हैं एक दूसरे को, चुंबकीय आघूर्ण को खत्म कर देते हैं, जिसके कारण ये इसमें जो होता है वो चुंबकीय नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना आता है? 0 आ जाता है। बट इसमें नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं आता, क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड कारण एक ही तो होगा, एक दिशा में ही तो चुंबकीय आघूर्ण होगा,
लेकिन कम होता है। जिसमें जो म्यू नॉट होता है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0, जो कि कम होता है। म्यू नेट होता है वो कम होता है, लेकिन 0 के बराबर क्यों? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है जो कि एक दिशा में हमारे चक्रण करता है, और चक्रण करने के कारण हमारा क्या आता है? चुंबकीय आघूर्ण आता है। ठीक भैया, तो ये अनपेड इसमें पेड इलेक्ट्रॉन होता है टोटली, जिसके कारण म्यू नॉट 0 हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र में इनको लाया जाए, इनको अगर चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाए या चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए भैया इसमें, ठीक है, तो होता क्या है कि ये प्रतिकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से। क्या होते हैं? प्रतिकर्षित, दुर्बल रूप से प्रकर्षित। बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या है? दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है भैया, क्या कि ये अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र को लाया जाए, हमारे मैग्नेट रखे हुए हैं, ठीक है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो होता क्या है कि अगर इसे कैथोड रखा है तो उसमें अगर ये पदार्थ रखा जाए, प्रतिचुंबकीय रखा जाए, तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, प्रतिचुंबकीय यही होता है कि दुर्बल रूप से आकर्षित, मतलब प्रतिकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र से। ठीक है, और ये दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, और ये होता है हमारा क्या? युग्मन के बेस पर क्या? ठोस हुए चुंबकीय गुण का आधार पदार्थ के टाइप्स। ठीक भैया, अब बताते हैं आपको 3 रहेगा, वो क्या? मोस्ट मजेदार। ठीक है, बहुत मजेदार है, उनको भी 2-2 करके पेयर में समझेंगे। पहला समझेंगे और 2 बिल्कुल सेम है। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको। चलो बताते हैं आपको तीसरा टॉपिक, लौ चुंबकीय पदार्थ। ये क्या होते हैं? जैसे दुष्ट पापियों की भाषा में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो क्या होते हैं? ये डोमेन के बेस पर है। डोमेन, ये क्या होता है भैया? डोमेन, वाह, डोमेन ये क्या होता है? एक ऐसा गुच्छा होता है। ठीक, क्या होता है? एक गुच्छा होता है, मतलब एक समूह या गुच्छा बोल दीजिए। ठीक है, परमाणुओं का गुच्छा होता है। किसका होता है? परमाणुओं का, जिसमें जो चुंबकीय आघूर्ण होता है उनका सभी का सेम होता है। जो चुंबकीय आघूर्ण होता है ना, चुंबकीय आघूर्ण म्यू, वो सेम होता है सभी का, एक दिशा में होता है ना। हाँ, जैसे हमारे पास कोई पदार्थ, कोई भी है ठोस है, मतलब कोई पदार्थ है जिसमें जो परमाणु है ना कुछ इस तरह से है। ठीक भैया, ठीक है, तो क्या है कि इनमें हमारे एक सबका जो चुंबकीय आघूर्ण मतलब एक समान होता है, एक दिशा में होता है, जिसके कारण इनमें कुछ कुछ होता है। ठीक है, और बिल्कुल जितना इस दिशा में होता है उतना ही इस दिशा में वही होता है, बिल्कुल विपरीत, जिस मतलब काटने वाला होता है। लेकिन इसमें जो म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट नेट होता है, वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का रैंडमली होते हैं, तो ये काट देते हैं। ठीक है, अगर ये इस दिशा में है तो ये इसका विपरीत ही होगा। ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या करें? ये भी तो हो गया, ये भी हो गया। अब मान लीजिए हमारी अगर इस दिशा में है तो इसके विपरीत दिशा हमारी वही होगी। ठीक, तो ये हमारे क्या होते हैं? गुच्छे होते हैं परमाणुओं के, जिनका चुंबकीय आघूर्ण समान होता है, लेकिन इनका चुंबकीय नेट 0 होता है। लेकिन उनमें होता तो उच्च है, लेकिन उनसे क्या होता है? रैंडमली ये 0 होता है नेट, क्योंकि ये खत्म कर देते एक दूसरे को। ठीक है, अब डोमेन समझ में आ गया? ये ऐसा गुच्छा होता है परमाणुओं का जिसका चुंबकीय आघूर्ण समान होता है जिनका। ठीक है भैया, तो परमाणु होता है। हाँ ठीक है, तो क्या करें अब? अगर इनको चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाए भैया, अगर इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाए, चुंबकीय क्षेत्र में लाएं इन पदार्थ को, तो पता क्या होता है? बहुत ही भयंकर, एकदम हैवी रूप से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हैं, बहुत ही बुरी तरह से हैं। अगर ज़्यादा करेगा तो ये टूट भी जाएंगे। ठीक है भैया, तो क्या होता है कि बहुत हैवी रूप से क्या आकर्षित होते हैं। प्रबल रूप से लिख दें? हाँ लिख दो, चलेगा। प्रबल है, सही है। हाँ, प्रबल रूप से क्या होगा? ये प्रबल रूप से भैया आकर्षण, प्रबल रूप से आकर्षण होता है भैया, बहुत ही पूरी तरह से। तो इनमें कंडीशन क्या बनती है? ये तो हमारी रैंडम नहीं है, मतलब बिना चुंबकीय क्षेत्र के, ये है हमारे बिना चुंबकीय क्षेत्र में। लेकिन जब इनके चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाए तो भैया पता क्या होता है? इन सभी डोमेन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में, तो इन सभी डोमेन की दिशा जो होती है ना, सभी डोमेन की दिशा जिस तरफ है ना उस तरफ आकर्षित। मान लीजिए इस दिशा में हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो इन सभी की इस तरफ हो जाती थी, सभी डोमेन की दिशा एक दिशा में हो जाती है। बट समझे मामू? ठीक भैया, अगर ये इस दिशा में है, मतलब हमने वैसे मान ली चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, तो सभी डोमेन की दिशा एक दिशा में कंटिन्यू हो जाती है। समझे मामू? मतलब इनको आकर्षित, ये आकर्षित होंगे भैया, आकर्षित होंगे। तो आकर्षित अगर हमने इस दिशा में बनाया तो ये इस दिशा में बनाया तो ये इस दिशा में सभी आ जाएंगे, और इस दिशा में आया तो ये सभी लोग आकर्षित होंगे। आकर्षित भैया, आकर्षित।
ठीक है। हम जैसे हमने इस तरफ बनाया था तो कोई गलत नहीं दिया, लेकिन अगर हम नीचे करते तो इनकी दिशा इस नीचे हो जाती, ठीक है भैया, बस इतना था। लेकिन हमारी जो बुक्स है ना, बुक्स उन डोमेन, बुक्स में हमारी डोमेन है ना, डोमेन वो कुछ इस तरह से दर्शाए गए हैं, दर्शाए गए, हाँ। तो ये बुक्स में डोमेन इस तरह से दर्शाए हैं, लेकिन हमने ऐसे बता दिया कि आपको समझ में आएगा, ठीक, क्लियरिटी। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इन सभी डोमेन की दिशा एक दिशा में हो जाती है, जिसके कारण होता है कि जो म्यूनेट होता है ना, वो जीरो नहीं होता और बहुत ही ज़्यादा उच्च हो जाता है। और जिसके कारण अगर इस चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाए तब भी इनका म्यूनेट जीरो नहीं होता, मतलब इनमें चुंबकीय गुण फिर भी बना रहता है। मतलब जैसे आपने कील को किसी मैग्नेट से चिपकाते हैं और फिर बाद में किसी दूसरी कील को चिपकाते हैं तो वही चिपक जाती है। आपने पेचकस देखा होगा, पेचकस, जब पेचकस मैग्नेट से चिपकाते हैं तो छोटे छोटे बोल्ट थी आपस में स्क्रू चिपक जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है, कैसे होते हैं, ये होता है लौ चुंबकीय पदार्थ। और ऐसा क्यों होता है, डोमेन के कारण होता है। और डोमेन क्या होते हैं, एक गुच्छा होता है परमाणु का जिनका चुंबकीय आघूर्ण समान होता है, और जब चुंबकीय क्षेत्र मतलब बिना चुंबकीय क्षेत्र में इनकी दिशा अंडशंड होती है, मतलब एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिसके कारण म्यूनेट जीरो होता है। और जब ये जीरो हो जाता है भैया, तो फिर इनमें हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये भयंकर रूप से आकर्षित होते हैं। जब आकर्षित होते हुए तो म्यूनेट जीरो नहीं होता। ये क्या वाह बराबर लिख दिया और उच्च ने, म्यूनेट जीरो नहीं होता, बहुत उच्च होता है, जिसके कारण आकर्षण होता है। और फिर जब से चुंबकीय क्षेत्र हटा लेते हैं तो फिर भी इनका म्यूनेट जीरो नहीं रहता, लेकिन कम हो जाता है, ठीक भैया। तो अब क्या, लौ चुंबकीय भी हो गया, दो रह गए, बहुत मज़ा आने वाला उनमें। तो बहुत ईजी है। डोमेन हमने कैसे बताए, हमने ऐसे दिशा में बताया, लेकिन हमारे सिंपली बुक्स में हमारे डोमेन कैसे हैं जानते हैं सब। अब इस पर हम बेस पे आए हमारे दो, वो भी उनको भी समझ लीजिए, बहुत ईजी है वो। चलो भैया जी, अब ये दो लास्ट रह गए, इनको भी समझ लेते हैं। बहुत ईजी तरीके, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपको लौ चुंबकीय के एग्जाम्पल बताना भूल गए थे, है ना, तो उनका एग्जाम्पल लिख दीजिए। फिकोनी, क्या फिकोनी, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ठीक भैया, देख लेना। प्रतिलोम चुंबकीय की बात करते हैं तो भैया हमारे डोमेन हमने किस बेस पे बताए हैं, इस तरह से डोमेन हमारे हैं, ठीक है। अब प्रतिलोम चुंबकीय में पता क्या होता है कि जितने डोमेन विपरीत होते हैं उतने डोमेन, मतलब एक समांतर होते हैं उतने डोमेन दूसरी दिशा में होते हैं। मतलब अगर हमारे डोमेन इस दिशा में है, मान लीजिए हमारे 4 डोमेन इस दिशा में है, मतलब 2 डोमेन इस दिशा में है, तो होगा क्या कि हमारे 2 डोमेन विपरीत दिशा में भी होंगे। ये क्या बना दिया भैया, डोमेन बना रहे हैं लेकिन बन नहीं रहे हैं, क्या करें, ले बनिए डोमेन। मतलब जितने डोमेन समांतर दिशा में होते हैं उतने ही डोमेन प्रति समांतर होते हैं, ठीक भैया। मतलब जितने समांतर होते हैं, मतलब समान दिशा में होते हैं, उतने ही प्रति समांतर होते हैं, बराबर हैं प्रति समांतर। मतलब जितने समांतर दिशा में उतने ही प्रति समांतर दिशा में भी हैं हमारे, ठीक भैया। मतलब अगर हमारे 2 इस दिशा में है तो 2 हमारे नीचे ही दिशा में होंगे, तो जितने समांतर है उतने ही प्रति समांतर है, जिसके कारण होता है कि जो हमारा म्यूनेट होता है, चुंबकीय आघूर्ण, म्यूनेट चुंबकीय आघूर्ण, वो टोटली जीरो होता है, जिसकी वजह से हमारे जो ये प्रतिलोम चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक से बहुत दूर भागते हैं, ठीक है भैया। ये दूर भागते हैं चुंबक से, ठीक है भैया, समझ रहे ना ये चुंबक। और इनका जो एग्जाम्पल बहुत ईजी सा है वो MgO, ठीक, समझ रहे क्या कि प्रतिलोम चुंबक क्या होते हैं कि इसमें डोमेन तो होते हैं, बट होता है कि डोमेन अगर 4 एक दिशा में है तो 4 विपरीत दिशा में होते हैं, 4 समांतर है तो 4 प्रति समांतर भी होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक भैया। एग्जाम्पल बता दिया, और जिसके कारण म्यूनेट जीरो होता है। फेरी चुंबकीय ये क्या होता है, ये बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत है। जैसे हमारे पास समांतर दिशा में कितने हैं, 3 है समांतर दिशा में भैया, ठीक, रुको जाओ भैया, इसमें प्रति समांतर और समांतर का रेशियो समान नहीं होता, सही बताओ, हाँ, रुको जाओ भैया, बना तो लें, कहीं को इतना टेंशन लेते हो। देखो चीज़ समझ रहे ना कि इसमें समांतर ही, देखो समांतर मतलब एक दिशा में, बट जो प्रति समांतर है वो उतना नहीं है। तो इसमें होता है कि जितने समांतर होते हैं ना उतने प्रति समांतर नहीं होते, वो बराबर नहीं होते प्रति समांतर के, मतलब समान दिशा के बराबर नहीं होते। जितने समांतर एक दिशा में वो उतने प्रति समांतर नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब जो म्यूनेट होता है ना, म्यूनेट
वो ज़ीरो नहीं होता, सिंपल है भैया, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता, लेकिन निम्न होता है, निम्न होता है, हाँ भैया। तो जिससे होता क्या है कि ये चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है भैया। और इसका एग्जाम्पल है Fe2O3, ठीक है भैया, इसका एग्जाम्पल है Fe2O3, नहीं भैया Fe3O4 है, क्या है इसका जो एग्जाम्पल है ना, इसका जो एग्जाम्पल है वो Fe3O4, ठीक है भैया। ये हमारे फेरी चुंबकीय थे। फेरी चुंबकीय क्या कि जितने समांतर होते हैं उतने प्रति समांतर नहीं होते, ठीक, या जितने, इसका उल्टा भी हो सकता है, जितने प्रति समांतर उतने समांतर भी नहीं है, ठीक। तो इनका जो रेशियो बराबर नहीं होता, लेकिन प्रति लो चुंबकीय में ऐसा होता है, बराबर होते हैं, ठीक, जिसके कारण यूनिट जीरो होता है और ये चुंबकीय आकर्षित नहीं होंगे, ठीक। ये हमारे हो गए ठोस के चुंबकीय गुण, ठीक है। आया ना मजा, ठोस के प्रकार भी किसके बेस पर हो गए, चुंबकीय गुण के आधार पर। तो चलिए चलते हैं, वीडियो कैसे लगी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, कुछ नया सीखा तो बताना जरूर कमेंट में, ठीक। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका डिपेंड है, ठीक भैया। तो सपोर्ट करिए, चलिए चलते हैं।